ओम शांति 3/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता है। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। नैन मतलब ज्ञान के नैन, तो उस पर बिठाकर बाबा हमें साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, यह तो निश्चय की बात है। क्लब क्लब बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण। रावण राज्य राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर राम राज्य की स्थापना करने वाला तो है जरूर, रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते हैं जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं है। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ तो जमीन का भाव लगता ही नहीं है, न म्युनिसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से हमें वहाँ सब सुख मिल जाएंगे। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है। पैसे का कदर नहीं है, ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। ये दुनिया क्या है? नरक। बहुत दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं, कितना माथा मारते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को जब तक शरीर समझेंगे तब तक मिल ही नहीं सकते आपस में। यह सारा झाड़ जड़जड़ीभूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, ये नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम स्वर्गवासी बन सतयुगीवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे, नहीं, जो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे।
दुख दाम तो होगा ही नहीं, तो इस दुख दाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया। इसको सतयुग कैसे कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कैसे कहेंगे सतयुग? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। बाबा कहते ये दुनिया सतयुग कैसे हो सकती है? कई कहते हैं पैसे बहुत हैं, कहते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग ऐसे होता है। स्वर्ग होता है जहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, एवर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो, कभी बीमारी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा सुख शांति, वो है स्वर्ग। बाबा ने समझाया है इस नॉलेज के लिए लायक वह हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। ये मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ, तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है पर में लिखा हुआ है भगवान वाच मैं आता ही हूँ कलप कलप पुरुषोत्तम संगम युग पर। और साधारण मनुष्य तन में जो अपने जन्मों को नहीं जानता है मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा। फर्स्ट बेगर, बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं यह तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है। बहुत जन्म भी उनके होंगे, यह तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं। फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट घोड़े जैसा जन्म। बाबा एक्यूरेट बताते हैं हमें 84 जन्मों की कहानी। फर्स्ट हम क्या होते हैं हीरे जैसे, तो देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण। और लास्ट है घोड़े जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है। देखना है अब इस ब्राह्मण जन्म को। बाबा मिला है हमें फिर से हीरे जैसा जन्म बनाने। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं काम मां शत्रु है। तुम पतित किस से बने हो। विकार में जाने से, इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि। क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है। वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास उच्च हो जाती है। बुद्धि तुम्हारे पास उच्च हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे फिर घर में जाएंगे। तो देखना है अपने को घर में परम धाम में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट।
शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है। घर जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। योग बल से जन्म लेंगे, देखेंगे सतयुग में कैसे होता है पवित्रता, योग बल से जन्म होता है। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है, चिंतन क्यों नहीं चलता है? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उनका चिंतन जरूर चलता होगा, जो सर्विसेबल होंगे उनका चिंतन चलेगा। जैसे बैरिस्टर पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे यह करेंगे, तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे, याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो वेद का बाप के बच्चे हैं, ये ग्रेड बहुत ऊंची है। हम वेद के बाप के भगवान के बच्चे हैं, ये क्या है सबसे ऊंचा है ये ग्रेड। ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण क्या है, बीके क्या है, ईश्वर के बच्चे हैं। तुम ईश्वर परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है बाबा ने, है ना। आत्मा भाई 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 समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। सभी ब्राह्मण परिवार को, सभी घर वालों को क्या देखना है, आत्मा देखना है, आत्मा भाई देखना है। तो यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है, इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। कहाँ है, तख्त के भ्रुकुटी के मध्य में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड, दूसरों के भी मध्य में देखना है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। बाबा कहते हैं सभी का तख्त सड़ गया है ये, और सबसे ज्यादा देवकुल की आत्माओं का सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है, भ्रुकुटी के बीच में क्या है, यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, अब बाप से वर्षा लेना है। इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो, बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं, विघ्न भी पढ़ते रहेंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, पतित नहीं बनना है, यह ऑर्डिनेंस है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या निकाला है कि अब पतित नहीं बनना है, ये काम महाशत्रु है, इससे बच के रहो। तो देखना है बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में। अनुभूति संस्कार, पांचों तत्व, अग्नि, जल, वायु, धरती, आसमान, सब क्या पवित्र होते जा रहे हैं। देखना है शिव बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। मेरे मन बुद्धि संस्कार पांचों तत्व पवित्र होते जा रहे हैं। घर का वायुमंडल पवित्र होता जा रहा है, सब कुछ पवित्र होता जा रहा है। होना है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, विकार बिगड़ रह नहीं सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह नहीं सकते हैं, फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते हैं फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ, कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटा बेटी है, तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठयोग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलव्ड बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल, गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटा खाएंगे, अगर प्योर नहीं बनेंगे तो सूखा मिलेगा। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्च आदि की कोई बात नहीं है। पल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भाव। मन ही मन बाबा को याद करेंगे तो माया हमारे वश में आ जाएगी।
तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। ऐसे हमें मन ही मन बाबा को याद करना है। यह मंत्र मिला फिर बल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं, अल्फ और बे बादशाही को याद करो। तो बादशाही देखनी है स्वर्ग की, अपने को बादशाह देखना है। लक्ष्मी नारायण सिंहासन पे बैठा हूं मैं, सोने के महल है, सोने का सिंहासन है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। देखना है अपने को, अल्फ और बे बादशाही को याद करो। बाबा को देखना है और बादशाही को। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है जिनके माथे मामला। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि मैं खाने पे बैठता हूँ भाई, याद करूँगा लेकिन फिर भूल जाता हूँ। ये खाना बाबा के साथ खाऊंगा, क्यों? कि बाबा के ऊपर, सिर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां थी ब्रह्मा बाबा की, तो उन जिम्मेवारियों की तरफ ध्यान चला जाता था। क्योंकि गाया जाता है जिनके माथे मामला। कितना ख्याल करना पड़ता है, फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं। शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो, वही आत्मा है शरीर में, उसको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं, तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं है, युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं, अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने ही बताया है, तुम बच्चे जानते हो। बाप सबको गुलकुल बनाकर नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। कौन से नैन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं, समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों न बाप से वर्षा लो, वर्षा तो ले लें। कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे, तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। देखना है मैं आत्मा इस शरीर द्वारा मुरली सुन रही हूँ, मुरली पढ़ रही हूँ, ये क्या है? देही अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े, भाई मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांता वेदांत में भी यह कथा है। वोट नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। यह है भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर बताया बाबा ने। 84 सीढ़ी के चित्र में कितना क्लियर बताया है, कैसे होता है, कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, बाबा कहता है एक सिर्फ ब्रह्मा ही तो नहीं बनेगा, हम बच्चे भी बनेंगे। ये सारी समझानी है, श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं, यह चित्र में क्लियर है ना। रजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रिकुटी के बीच में हमारा निवास है, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा यह ईश्वरीय परिवार है, इस समृद्धि में रहना है। दैही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है।
आज का वरदान है बिंदी रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? जब बिंदी स्वरूप में स्थित होंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो विघ्न विनाश हो जाएंगे। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते हैं, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की सब स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आज का स्लोगन है दुआएं लो दुआएं दो, तो बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, तो जल्दी से मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।